हिंदुस्तान मकड़ोली टोल प्लाजा से फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं दीपक हुड्डा जी, जो दीपक फौजी, जो 16 दिसंबर से यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे ये धरना चला हुआ है। हमारे साथ दीपक फौजी जी हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार भाई। क्या मकसद है आपका यहाँ पे करने का? पहला मकसद तो ये है भाई, इधर वहाँ पे जो है ना, ये जाते हैं मंत्री जाता, कोई जाता है बोलता है वहाँ पे हरियाणा का कोई नहीं, सिर्फ पंजाब का आंदोलन। जी जी जी। क्योंकि वहाँ पे हरियाणा की नफरी भी कम थी। दूसरी चीज, हरियाणा में कहीं पर भी ना, हरियाणा के अंदर कहीं पर भी ना तो कोई टेंट लगे, नहीं कि लोग बैठे हुए लोग हैं जो वो आ गए दिल्ली बॉर्डर पे गए, टिकरी बॉर्डर पे, संधू बॉर्डर पे। हमने ये था जो आने जाने वाले हैं, दिल्ली जाते हैं आते हैं, सुबह शाम उनका खाने का चाय पानी का इधर एक तो वो हो जाएगा। एक जो हमारे बुजुर्ग हैं जो दिल्ली नहीं जा पाते, ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम है, बुजुर्ग दिल्ली जा नहीं पाते क्योंकि बीमार हो जाते हैं बुजुर्ग। जो बुजुर्ग दिल्ली नहीं जा पाते उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, इसलिए लगाया था ये टेंट। भूख हड़ताल कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पे लगातार? 2 बंदे हमारे परमानेंट बैठे हुए हैं जी। संजू हुड्डा चमारिया और राजू मकड़ोली। जी जी, वो 16 तारीख से ही बैठे हुए हैं। तो क्या है, सरकार से आप क्या उम्मीद करें, क्योंकि 26 नवंबर से लगातार ये आंदोलन चला हुआ है और सरकार का रुख जो है वो किसानों के प्रति नरम होता नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या सोचते हैं आगे की रणनीति? आगे रणनीति है, सरकार अब खत्म होकर माने। अभी तक तो सोच रहे थे कि भाई चलो मान जाएंगे, बातचीत से मानने वाले ये है नहीं। ये हो रहे लातों के बूझ, बातों से जो कभी नहीं मानेंगे। जी जी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनको बोलता है ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ये बोल रहा है। ऊपर से गुरुद्वारे उतार है, कौन से दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है अपना? ये दोहरे चरित्र से बाहर आ जाओ यार, ये खामखाई फिल्म बनाना बंद कर दो। जी, उनसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई आया नहीं। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द करें। सरकार अब एमएसपी की ओर तो रुख शायद करने लगी है, मतलब भाषणों में नजर आता है। तो क्या एमएसपी दे दी जाएगी तो तीनों कानूनों का कहीं सवाल होगा? फिर भी ये तो सवाल तो वहीं अटका हुआ है। तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून, शुरुआत से यही मांग है। और अब इस मांग में करें क्या, हाँ या ना में जवाब। इसमें ये नहीं कि हम बातचीत करेंगे, एमएसपी करेंगे। आपने कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र तोमर का एक बयान सुना था जब हमारी 5वीं मीटिंग हुई थी ना दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ। तो जैसे 5वीं मीटिंग से बाहर निकले थे, वहाँ पर प्रेस वाले भी खड़े हुए थे, कैमरे चालू थे। बाहर निकल के उन्होंने बोला कि हम ये तीनों काले कानून रद्द भी कर देंगे और एमएसपी गारंटी कानून बना भी देंगे। लेकिन अगर अंबानी और अडानी ने बोल दिया तो हमारे को दोबारा ये कानून लागू करने पड़ेंगे। तो सरकार कौन चला रहा है? आप कह रहे हैं कि सरकार तो अंबानी और अडानी चलाए हुए है, लेकिन सरकार का रुख लगातार नरम नहीं आ रहा। वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। क्या आपने कानूनों को पढ़ा है उस नजरिए से? बिल्कुल पढ़ा है तीनों कानून को। एक बार 5वीं क्लास का ही बच्चा होगा ना, आप उसको भी पढ़ा देना। ये तीनों के तीनों कानून जब आप पूरा पढ़ोगे ना, ये है बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। जैसे इन्होंने मिनिमम कितना भी स्टॉक कर सकते हो आप। जी जी। जे अंबानी अडानी के इतने बड़े बड़े वो शॉल बना रखे हैं, जो इन्होंने के पास जमीन ले रखी है। इन्होंने 1 साल पहले शॉल कैसे बना दिए, अनाज का गोदाम बना दिए इन्होंने। क्या इनको सपना आया था ये तीनों कानून आएंगे? तो कानून किसने लागू किए हैं? दूसरी बात, इतने बड़े बड़े बनाए। आप छोटी सी चीज देखो, अभी महीना भर पहले आलू का और प्याज का क्या भाव हो गया था, आसमान को छू गया था। बिल्कुल। जब किसान के बेचने की बारी आती है तब तो 2 रुपए केजी आलू, और अभी पीछे 60 रुपए केजी आलू। आज तक किसी ने सुना है? हमने तो नहीं सुना था। आलू तो वैसे ही महंगा नहीं होता, 10 रुपए ज्यादा कभी महंगा नहीं हुआ। ये छोटा सा ट्रेलर था, आगे की फिल्म को पूरी दुनिया अपने आप समझ जाएगी। अगर इन्होंने अनाज स्टॉक कर लिया, किसान लड़ रहा है कि जो गरीब है या कोई मध्यम वर्ग है उनको 15 रुपए केजी अनाज मिले, और ये लड़ रहे हैं कि इनको 100 रुपए केजी अनाज मिले। अब ये चीज ना लोगों को समझ में आनी चाहिए कि किसान तुम्हारा भला सोच रहा है, या ये अंबानी अडानी वाली जो सरकार बैठी है ये तुम्हारा भला सोच रहे हैं। ये अब लोगों को समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब काफी लोग किसानों से भी अलग हट के आने लगे हैं, क्योंकि उनको सीधा खतरा ये नजर आता है कि जो उनकी थाली है वो महंगी हो जाएगी। बेशक से वो किसान नहीं है, लेकिन जब उसके घर अनाज जाएगा, सब्जियां जाएगी, दूध जाएगा, फल जाएगा, तो वो महंगा हो जाएगा। और लगातार काफी संगठनों का और भी आप लोगों के बीच में शामिल हुए 500 संगठन जी, और 500 संगठनों को छोड़ के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कृषि से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी समझ में ये आ गया कि ये तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। किसान मजदूर जो रोड पे बैठे हैं ना, वो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। मध्यम वर्ग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और गरीब है, गरीब लोग तो समझो खत्म है ही है। मध्यम वर्ग समाप्त हो जाएगा। जो ये बैठे ना छोटे व्यापारी, ये खत्म हो जाएंगे। दुकानदार खत्म हो जाएंगे। इस देश में बचेगा तो सिर्फ अंबानी और अडानी बचेगा, या फिर उनके नीचे जो नौकरी करेगा वो बचेगा, बाकी खत्म है दुनिया।
कल सरकार का बुक अनशन था SYL को लेकर, तो उसके बारे में आपका क्या है कि SYL का पानी आना चाहिए? क्या ये मुद्दा सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये टोटली मुद्दा था इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, एक साजिश थी जो बीजेपी ने रची थी। जब इनके हर हथकंडे फैल हो गए, पहले उन्होंने खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, फिर बोले हरियाणा है ही नहीं। अब तो यहाँ पे पूरा देश है, पूरे देश का किसान गरीब मजदूर उठा हुआ है। जब इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने SYL का मुद्दा उठा लिया। 6 साल से है गवर्नमेंट में, 6 साल से कहाँ सोए हुए थे। ये बोल रहे SYL का पानी लाएंगे, पानी हम किस में दें? हमारे पास हमारी जमीन नहीं बचेगी, वो पानी का हम करेंगे क्या? सबसे पहला मुद्दा है जमीन का। पहले जमीन का मुद्दा हल होना चाहिए। SYL का मुद्दा ये गांव में जाते हैं, लोगों को बहलाते हैं कि तुम SYL के पानी के लिए लड़ो। क्या आज से पहले कहाँ गया था? 6 साल हो गए, 6 साल में आज तक। और SYL का पानी कल मिल गया ना, फरीदाबाद में, यही साइड में देख वो भगा के पीटा है। तो ये दोबारा और पानी चाहिए ना, तो फिर आ जाएंगे रोड पे, इनको पानी तसल्ली से मिलेगा। जैसा कि आपने कल देखा था कि सरकार पुलिस के बंदोबस्त में पहली बार ऐसा हुआ कि अनशन कर रहा है कोई, और लगातार जो आंदोलनकारी थे जो बिल्कुल आराम से बिना किसी हिस्सा के आ रहे थे, उन पे पानी के बौछारे, लाठियाँ, डंडे, रोड तोड़ना लगातार जारी रहा। तो अब किसानों के लिए आपका क्या संदेश है कि आगे की लड़ाई किस तरह से लड़ेंगे आप? लड़ाई तो इसी तरह शांतिपूर्वक जारी रहेगी, लेकिन यह है कि थोड़ा सा रुख चेंज करना पड़ेगा जी। जैसे लड़ाई हम जो थे सरकार के खिलाफ धरने बैठे थे, अभी जगह जगह पे जैसे हमने यहाँ पर ये अपना टेंट लगाया हुआ ना, हरियाणा में ना जितने टोल हैं सभी पर टेंट लगना चाहिए। ये सरकार जब सुनेगी, जब सरकार के ऊपर बैठे ना मानी रानी, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। जैसे जियो की सिम है, पेट्रोल पंप है, और इनके बड़े बड़े जो मॉल हैं, उन सब पे ताला लगेगा ना, तब सुनवाई हो जाएगी। और ये आगे आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। अभी सरकार ने दोबारा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा बातचीत करने के लिए तैयार, आपको पता है? 1.5 करोड़ सिम जियो की पोर्ट हो चुकी है और अभी तो लगातार चल रही है। जब इसकी दुकानदारी पर ठेस लगी तो इसको याद आया कि किसानों की बात सुननी चाहिए। इसकी दूसरी दुकानदारी, जितने अपने देश के अंदर टोल है ना, इन सब का पैसा अमित शाह के लड़के की जेब में जाता है। ये आज तक शायद किसी को पता भी नहीं है। अब उसकी जेब जब खाली हो जाएगी ना, तब उनको याद आएगा रोड पे कौन बैठा है, और याद दिला देंगे जी। अगला जो टारगेट है वो यही है जी। ये थे हमारे साथ दीपक फौजी जी, जो यहाँ मकड़ोली टोल प्लाजा पे लगातार बैठे हुए हैं और जमे हुए हैं लगातार कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते तब तक वो लगातार इस टोल प्लाजा पे बैठे रहेंगे और किसान शांतिपूर्ण लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ मनीष जी हैं, मनीष भारतीय जी। वो वैसे पेशे से किसान नहीं है, लेकिन लगातार वो किसानों के इस भाई का खेती से दूर दूर तक संबंध नहीं है जी। ये फिर भी समर्थन में है। अब ये बताओ ये क्यों समर्थन में है? आप नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। मैं लगातार देख रहे हैं हम कि आप लगातार किसानों के बीच में हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या सोच के समर्थन में आए? देखिए, अगर आप जो भी ये मॉल्स वगैरह हैं, आप इनमें जाकर देखेंगे तो कुछ मॉलों में कुकड़ी जो हम बोलते हैं, जिनको मक्की बोलते हैं, उनका एक मक्की का प्राइस 45 रुपए हमारे मॉलों में लगा हुआ है। जो कि अगर आप वही मंडी में जाके खरीदते हो, जहाँ पे किसान बेच के आता है, या वहाँ से भी वो बेनिफिट होके आती है, वहाँ पे जो है 20 रुपए की 6 मिल जाती है, लेकिन मॉल में 45 रुपए की 1 मिलती है। तो इन चीज़ों का जो डिफरेंस है, ऐसे ही गन्ना है, गुड़ है, गन्ने में भी हमने देखा कि लगभग 22 रुपए में वो 144 ग्राम था 24 रुपए में। अगर उसको किलो में आप तोल करो तो 144 रुपए का बनता है, मतलब गन्ना 144 रुपए किलो। लेकिन जो किसान है हमारा, जो गन्ना बेच के आता है, वो लगभग 3.5 रुपए से 360 रुपए क्विंटल है, मतलब 3.5 रुपए किलो। तो इन चीज़ों को सोच के मुझे लगता है कि अगर हमने अब किसानों का साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें ये गन्ना, अभी तो अवेलेबिलिटी में मतलब जो है ये 144 रुपए किलो में या 3.5 में मिल रहा है, लेकिन अगर ये अवेलेबिलिटी खत्म होगी तो ये हो सकता है कि 1000 रुपए पे पहुंच जाए। इस कारण मैं कंटिन्यू लोगों के साथ मतलब जो है किसान आंदोलन पे भी बना हुआ हूँ कि मैं किसान नहीं हूँ, फिर भी मैं किसानों का सपोर्ट करता हूँ, ताकि ये चीज़ें जो है जनता तक आसानी से पहुँच सके और कम दामों में पहुँच सके और हम एक ज़िंदगी को जी सके। जी जी।
तो क्या है कि ये तो सरकार तो ये कह रही है कि किसान भी स्टॉक कर सकते हैं, अपने फसल का अच्छा भाव ले सकते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ नजर आती है आपको? देखिए स्टॉक वगैरह की ऐसा है कि जिसके पास जैसी जगह उपलब्ध होती है वो वैसा ही कर सकता है। और किसानों की जो फिलहाल जो हालात बने हुए वो ऐसे हैं कि वो अपने दिनचर्या का सामान भी नहीं खरीद पाते। अगर आप गांव में भी देखोगे वे अपनी जो किराने की दुकान है उनको भी वो इस हिसाब से पैसे देते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल के पैसे आ जाएंगे तो हम आपको 6 महीने में पैसे देंगे। तो उनके पास स्टॉक करने की जगह कहाँ से होगी? जो वो दुकानों का जो भी मतलब दिनचर्या का सामान का पैसा है वो भी 6 महीने में पे कर रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो मुश्किल से 1% होगा या उससे भी आधा % होगा तो स्टॉक कर सकते हैं। अदरवाइज 99% किसान अपनी दिनचर्या का ही मुश्किल से गुजारा कर पाते, वो स्टॉक नहीं कर सकते। जी जी। तो क्या सोचते हैं आपकी आंदोलन किस दिशा में सही जा रहा है? क्योंकि सरकार तो एक तरीके से अब मान नहीं रही है और ना इन पे दबाव उस तरह का भी दिखता नजर आ रहा है, अंदर कुछ भी चल रहा हो लेकिन दबाव उस तरह से सरकार मान नहीं रही है। तो क्या सोचते हैं आप किस तरह से? देखिए मुझे जो लगता है, मैं अभी तक जैसे सिंधु बॉर्डर भी गया, टिकरी बॉर्डर भी गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक किसान आंदोलन अच्छी दिशा में जा रहा है। लेकिन सरकार या विपक्ष या सारी चीज़ें, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वो सब लोग जो है मिलकर इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो अपने ही बहरूपियों को वहाँ पर भेजेंगे और उनसे ही मतलब जो भी उत्पाद वगैरह है वो चीज़ें भी करवाएंगे। तो देखते हैं अब मतलब जो भी हमारे साथी वहाँ पे बने हुए वो कितनी समझदारी के साथ इन परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ पाते हैं। अगर वो समझदारी और सूझबूझ के साथ बने रहे तो निश्चित ही हम ये आंदोलन को जीतेंगे। 3 कानून भी वापस होंगे और MSP भी बनेगा। और हो सकता है अगर हमारे में से ही कोई आदमी उनकी तरफ झुक जाता है या किसी लोभ लालच में अगर फंस जाता है तो हो सकता है ये किसान आंदोलन टूट भी जाए। सरकार कह रही है कि विदेशी फंडिंग पे लगातार चल रहा है और कल बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के छापे भी पड़े हैं कुछ बड़े पंजाब में जो आड़ती वगैरह थे बड़े। तो इसके बारे में मतलब ये तो आंदोलन को क्या तोड़ पाएगी सरकार की जैसे तिरंगा? देखो इन छोटे छोटे हटकंडों से तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से तोड़ पाएगी। क्योंकि जैसे हरियाणा में आप देखोगे तो लोग जो है घर घर से 1-1 किलो दूध या 2-2 किलो आटा जिसकी भी जैसी क्षमता है वो पहुंचा रहे हैं। तो मतलब लोग जो है मुझे नहीं लगता कि खाने वगैरह की चीज़ों से या इस समर्थन की वजह से ये आंदोलन टूट पाएगा। अगर टूट पाया तो वो किसी दूसरे कारणों से ही टूटेगा, इन कारणों से बिल्कुल नहीं टूट पाएगा। तो कोई संदेश आप किसानों के लिए देना चाहते हैं? देखिए यही है कि जैसे मैं हूँ ऑलरेडी मैं किसान नहीं हूँ, फिर भी मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आपका जीवन जो है दुर्लभ हो जाएगा और आप फ़ोन मशीनरी तक सीमित ना रहें। आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और किसानों का समर्थन करें। इस आंदोलन को किसानों को कानूनों को वापस दिलवा कर ही मानें। अच्छा, भाजपा के कुछ नेता जी वो इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह है, वो भी इसमें आ चुके हैं। उन्होंने खुला समर्थन इनको दिया है। उन्होंने कहा है कि SOIL का मुद्दा बाद में देखा जाएगा, पहले ये 3 कृषि कानून वापस होने से। जी ऐसा है। देखिए मतलब ये सरकार विपक्ष जैसे मैंने बताया कि ये एक ही हैं। तो जैसे आपने जिनका भी नाम लिया वो जो है किसानों के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन उनके पुत्र ने एक यूँ कहेंगे कि MP होते हुए भी उस पे साइन कर रखा है कि हम जो है किसानों के कानून का जो है समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार तो ये सिर्फ किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश तो नहीं हो सकती? ये सिर्फ एक बैलेंस फार्मूला है कि उन्होंने तो सहानुभूति भी नहीं किसी, ना मंत्री ना प्रधानमंत्री। लंबा हो गया।